35 रन बने और 4 रन की ज़रूरत थी। हाफिज अरबाज इस टूर्नामेंट के लिए आजिम भाई मोडक ने 1000 रुपये का कैश प्राइज दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, जो कि हसन के पास जमा है। क्या बात है, देखिए हर छक्के पर 100 रुपये और हर चौके पर 50 रुपये का इनाम यहाँ पर आजिम भाई मोडक, एक लीजेंड क्रिकेटर, इनकी तरफ से ये इनाम यहाँ पर घोषित किया गया है मोहम्मद 11 बल्लेबाजों के लिए। ये मैच जीतना जरूरी था नौशाद, और आखिर में तो वाकई में अब मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए। अरबाज ने अच्छी बल्लेबाजी किया है, लेकिन हंजला ने आखिर में जो सस्पेंस था, जो एक मैच का थर्रार था, फिनिशर बनाए, बेस्ट फिनिशर, गेंदबाजी भी की है। तो क्या लगता है अरबाज सागवेकर की राय लेंगे हम? अरबाज सागवेकर आणि संघाला काय वाटतंय की हंजलाला सामनावीरचा पुरस्कार आपण देऊन टाकू की अरबाजचे 16 धावा आहेत? 16 आहे ना? तर नक्कीच हंजलाने सुद्धा अरबाजने सुद्धा शिक्का मोर्तब केलाय आणि हंजला होईल सामनावीर, मॅन ऑफ द मैच। हार्ड लक कहेंगे आयत जैनब, जिस तरह से फहद तालिब ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, मोइन हाफिज साहब ने 4 चौके लगाए थे दोस्तों। ज्यादा रन होंगे मेरे ख्याल से, रन ज्यादा है, वही तो 16 नहीं बाबू। हाँ चले, मैच को फास्ट करे, और नबील सोलकर भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। अरबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाए आज। अच्छा, इस मैच में अंपायरिंग भी की थी नबील सोलकर ने। आपका भी हार्दिक स्वागत। 100 रुपये का इनाम हंजला के लिए मास सूबेदार की तरफ से आया हुआ है, और वो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा जरूर। हंजला खिदमतगार, हालांकि अरबाज सागवेकर ने बड़ा दिल किया है और 21 रन बनाए थे, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी। अगर वो शुरुआत अरबाज उस तरह से नहीं करते तो शायद मैच जीतना आसान नहीं होता। लेकिन हुसैन भाई कड़ू से मेरी गुजारिश होगी कि हंजला खिदमतगार, देखिए बगैर प्रैक्टिस के एक खिलाड़ी ने अच्छी गेंदबाजी भी की और उसी के साथ अच्छी बल्लेबाजी भी की और जड़ दिया आखिरी गेंद पर छक्का। सुफियान, हाँ ऋतिक नरवणकर मित्र या ठिकाणी आपला कॅमेरा कव्हर कर। ये देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हुसैन भाई, हंजला खिदमतगार और अल्ताफ मुकरी, और 200 रुपये का कैश प्राइज जो सुफियान आगा के लिए यहाँ पर आया हुआ था। एक्चुअली 500 रुपये आपको मुबशिर वजगरे ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये 200 रुपये मजीद, हाँ ओके, मां सूबेदार के पास 500 रुपये भी आए हुए हैं। अरबाज हाफिज साहब के लिए 150 रुपये और मजीद 100 रुपये आए हुए हैं यहाँ पर। नौशाद के लिए 100 रुपये आया हुआ है, अरबाज के लिए 50 रुपये आए हुए, और अरबाज के लिए हुसैन भाई की तरफ से भी 100 रुपये। आ जाइए नौशाद सौदागर और हाफिज अरबाज, चले आ जाइए फौरन। और ये इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मंसूर दाकवे और रऊफ भाई में से भी कि अपने हाथों से इनाम देकर इन खिलाड़ियों का आप सम्मान करें, एजाज करें। काफ़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, सबों ने अच्छी प्रैक्टिस की थी। अरबाज हाफिज साहब कहाँ पर है? ये देखिए टीवी स्क्रीन पर ऋतिक नरवणकर और अरबाज हाफिज साहब कहाँ है? चले इनाम लीजिए अरबाज हाफिज साहब। इतना मजबूत आदमी और शोल्डर में इतनी कमजोरी कैसे?
वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आपल्या आयुष्याला कंटाळत नाहीये. तो थोडा थांबतो, वेळ जाऊन देतो आणि पुन्हा बाहेर पडतो मित्रांनो. तीच दहशत आणि तोच दरारा घेऊन. पराभवाने माणूस संपत नाहीये, परंतु प्रयत्न सोडतो तेच महत्व त्या ठिकाणी संपतंय. क्या बात है, रिहान मोडक 100 रुपए की कमाई कर ली आपने वालिद मोहतरम की तरफ से लगाई हुई राशि. हर छक्के पर 100 रुपए, 50 रुपए चौके पर. और इसी दरमियान हमारे मुजम्मिल सिलवान सर क्योंकि उसके जो सभी जो यूनिट है वर्कर का आदिवासी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं. मुझे लगता है कि शायद उन्हीं की कम्युनिटी का ये सॉन्ग होगा, क्योंकि सॉन्ग हमने सुना नहीं अक्सर. तो अरबाज सागवेकर के लिए भी 100 रुपये का इनाम यहाँ पर आया हुआ है. धन्यवाद. अरबाज अफराद का कैश यहाँ पर जमा है. उमर अफराद आ जाइए, उनके ब्याह पे ये 100 रुपये का कैश लीजिए और एंजॉय करें, शरबत वगैरह पी के. टोटल स्कोर की अगर बात करें तो विनय 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. यह मैच मोहम्मद 11 के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 6 पॉइंट के साथ फिलहाल अच्छे पोजीशन में नजर आ रही है आफरीन सलमान. लेकिन वो भी इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी. वो नहीं चाहेगी कि मैच हमारे. अच्छा देखिए, फिर से एक मरतबा जोहा अब्दुल रहमान 11 की टीम अगर फिर से जीतती है तो मंसूर दाकवे की तरफ से 500 रुपए का मजीद कैश प्राइज दिया जाएगा इस टीम को. मेहनत करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है. कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और कदरदान हो तो इन कदरदानों जैसा. ओहो हो, उड़ाया एक और गगनचुंबी गेंद ने पाली है ऊंचाई और दूरी. अंपायर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 2 छक्के लगा दिए और 200 रुपए की कमाई कर ली है वालिद मोहतरम की तरफ से, जो कि बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं. एक लीजेंड क्रिकेटर आजिम मोडक, बड़ा नाम है. ओहो, यहाँ पर फटका फंसा है, गेंद हवा में. नहीं करेंगे कोई गलती नायाब दरोगे, पकड़ा गया है कैच. और इस तरह से रिहान मोडक बैक. रियान मोड़क की सूरत में और उनके छोटे भाई अजमत वरना उनकी पोजीशन पर. ये तीनों मोड़क ब्रदर्स जो है फिलहाल चर्चा में हैं. अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं. हर जब जब भी मौका मिलता है अपना कुछ ना कुछ दिखा करके ज़रूर जाते हैं. हालांकि मसरूर पठान के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी, लेकिन अपने काबिलियत और अपनी सलाहियत के हिसाब से उन्होंने अभी तक कोई परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है. शायद इस मैच में उनकी टीम को भी उम्मीद होगी और यहाँ पर पूरे मजगांव के शायकीन क्रिकेट को भी उम्मीद होगी, क्योंकि वो प्लेन 11 जो है मजगांव की उसका एक बड़ा हिस्सा है. यही मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि कल ये जब मैंने मसरूर को पूछा तब उसने मुझे ये कहा था कि मैं भी नहीं खेल रहा और आरम भी नहीं खेल रहा है. तो आज आरम ने 42 रन आउट का बिल्कुल बड़ा मौका था, होगा. लेकिन नायब के हाथ में गेंद ही नहीं आई. तो अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, 1 रन ही मिला.
मसरूर को इस 1 रन की वजह से स्कोर हुआ 15 रन। 15 रन 7 गेंदों के बाद अजमत मोड़क स्ट्राइक लेंगे। नायब के सामने। नायब एक बड़ा मंझा हुआ गेंदबाज है। राइट आर्म ओवर खेला, एज लेकर गेंद, वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद राइज होती हुई कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि अपनी ताकत के बलबूते पर ज्यादा खेलते हैं आसमत, उमर, रियान के अंदर जो बातें हैं। रियान ने इस गेंद पर पिछली ओवर में छक्का जरूर लगाया था, अजमत उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, फिर हवा में, नायाब खुद उसके नीचे है और गलती नहीं करेंगे नायाब। अच्छा कमबैक नायाब की तरफ से। जानिब से नायब के लिए 100 रुपए का आया है इस विकेट के ऊपर। फिर से मसरूर ने नाराज किया शायद को, उनके फैंस को। हालांकि चाहते थे वो अपने फॉर्म में वापस आना, लेकिन बैट पैच उनके ऊपर प्रेशर भी था, रन बनाने भी थे, क्योंकि 3 ओवर का ये मैच चल रहा है। अब दोनों मोड़क ब्रदर्स विकेट पर, उमर स्ट्राइक पर होंगे नायब के सामने। फुल लेंथ गेंद, लवली बॉल, बहुत बेहतरीन गेंद नायब की तरफ से। 1 ही रन अभी तक खर्च किया नायब ने और 1 विकेट भी हासिल किया। स्कोर है 15 रन। 15 रन दूसरी ओवर जारी, हालांकि 16 रन सॉरी। हमारे स्कोरर हम्माद अफराद बता रहे हैं कि 15 नहीं 16 रन है। नायाब इस मरतबा पीछे रखा, गेंद हवा में, फिर से नायाब उसके नीचे, और इस बार उनके हाथ में नहीं रुकी गेंद, तो क्या ड्रॉप हुआ। जहां 1 रन था वहां पर दूसरा रन भी शायद नहीं, 1 ही रन लिया बल्लेबाजों ने, तो स्कोर हुआ 17 रन। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा गेंदबाजी कर रहे नायाब, सिर्फ 3 रनों पे ही रोका अभी तक बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद, इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक जरूर ढूंढेंगे अजमत, लेकिन नायाब भी ये गेंद अपनी डॉट निकालने की कोशिश करेंगे जरूर। खेला और यही गेंद ढूंढते हैं अजमत। ओ व्हाट अ कैच, लेकिन शायद इस बार गलती। वहां पर कैच लपका जरूर था आफ्ताब ने। 100% देते, 100% से भी ज्यादा देते आफ्ताब, लेकिन इस बार उनका बैलेंस लाइन से बाहर निकल गए वो, और ये 6 रन विकेट भी गया और 6 रन भी खर्च किए। और इसके बाद होने वाला मैच माहिरा स्पोर्ट्स यानी कि अनिस भाई आपका ही मैच और जुहा 11 के साथ ये मैच होने वाला है। दोनों ही टीम के कप्तान इनिंग ब्रेक में आकर टॉस करा ले, फिर उसके बाद एक आखिरी मैच जो होगा वो एमडी वॉरियर्स और मोहम्मद 11 का होगा। इस छक्के से फिर से मैच में आई है टीम। 23 का स्कोर, आखिरी ओवर लेकर मुजफ्फर के बरखुद्दार महरान। फुल लेन गेंद, इसको खेला जरूर है, मिस टाइम हुआ मिड विकेट की तरफ। अच्छे फील्डिंग, वहां पर मिस फील्ड हुआ,
दोनों नशीबाचा पैरों चौकार. के बीच से निकल गई गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. हंजला उल्ले उल्ले ना. आसान नहीं होता. नया खून है, नया जोश है. पहली गेंद पर चौका खाने के बाद महरान उमर के सामने लेग स्टंप से बाहर. शायद अंपायर नबील ने दोनों हाथ फैला करके वाइड का इशारा दिया. तो ये चौका आने के बाद में अक्सर देखा जाता है कि गेंदबाज कुछ ना कुछ अपनी गलती जरूर करता है. उमर के सामने महरान. अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद पैरों में लगी. कोई रन नहीं वहां पर. स्कोर वहीं पे रुका हुआ. 28 रन 28. महरान के लिए भी यहाँ पर ऑफर है. हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम सलवा इसाक अफराद की तरफ से. यानी कि बुश कंपनी लगातार इनामात लगा रही है हर गेंदबाज और बल्लेबाज पर. महरान लंबे रनअप के साथ. अच्छी गेंद, लेकिन शायद इस बार भी लाइन से भटके. 1+1 अंपायर ने इशारा दिया कि एक 22 की सूरत में भी रन मिलेगा और एक वाइड की सूरत में भी. तो एक्स्ट्रा के रन ज्यादा खर्च कर रहे हैं महरान. आपको कमबैक करना जरूरी है. अगर मैच में बने रहना है तो 35 के अंदर अंदर टीम को रोकना होगा. स्कोर 2 गेंदें हो चुकी है. स्कोर है 30 रन. और उमर मोड़क नॉन स्ट्राइक पर है. आजमत मोड़क. महरान थोड़े से रिदम में भी चेंज आया है मुझे लगता है. यहाँ से जहाँ तक मैं समझता हूँ जो उनका असल रिदम है वो रिदम उनका पहला चौका आने के बाद भटक गए वो अपने रिदम से. बल गेंदबाज को अपना रिदम नहीं खोना चाहिए. रनअप ही उनका मिस हो गया है. 2 गेंदे और स्कोर है 32 रन. बिल्कुल मिस कर गए. 3 वाइड गेंदे करी अभी तक. यानी 5 गेंदे उन्होंने की हैं. काउंट में आई सिर्फ 2 ही गेंदे. अभी भी 4 गेंदे उनको आनी करनी होगी. और स्कोर है 32 रन. महरान महरान लंबे रनअप के साथ 32 का स्कोर. क्या कमबैक करते हैं. खेला हवा में जरूर है. कैच के नीचे वहां पर हंजला. इस बार कोई गलती नहीं की. बहुत ही अच्छे बाकी है. और स्ट्राइक पर आए हैं रदीफ मुकादम. तो इस विकेट के बाद महरान का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा होगा. अच्छा रनअप, फुल लेंथ गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन कमबैक. अच्छी गेंद. अच्छा वहां पर खोद कर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन कोई बल्ले और गेंद का तालमेल नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाए. अच्छा कमबैक. 2 गेंदे, हाँ डॉट बॉल. 2 गेंदे आनी बाकी इस ओवर की. 32 का स्कोर. एक बड़ा हिट की जरूरत है बल्लेबाजी टीम को. राइट आर्म ओवर. अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट खेला है और शायद 6 रन. 6 रन. व्हाट अ शॉट. बहुत बेहतरीन शॉट.
रदीफ महरान के सामने आखिरी गेंद, इस बार खेला लेकिन इस बार गेंद हवा में है और आफताब उसके नीचे कोई गलती नहीं करते। आफताब के हाथ से कैच बहुत कम छूटा, शायद छूटा ही नहीं आज तक मेरे। और इससे पहले माहिरा स्पोर्ट्स और जुहा अब्दुलरहमान 11, चलिए दोनों टीम के कप्तान माज सुबेदार और अरहम अफराद, साले और बहनोवी की लड़ाई होगी। माज सुबेदार, अरहम अफराद, आ जाइए मैदान जंग में टॉस करने के लिए। समीर नख्तर है, आपको रुकना है क्योंकि एक लीजेंड का मैच जो होगा उसमें आपको खेलना है। हालांकि समीर नख्तर का सिलेक्शन होता तो शायद कोई ना कोई टीम लेती उनको, लेकिन शायद रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या आने का कोई शायद तय नहीं था। आफरीन सलमान के लिए एक और मुकाबला जीतने का मौका है, जीतती है तो फिर चौथी जीत होगी, है ना, 8 पॉइंट हो गए क्योंकि ये आखिरी मैच है। चलिए माहिरा स्पोर्ट्स और जुहा अब्दुलरहमान, अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की थी। रिहान ने 100 रुपए का इनाम हर छक्के पे लगा था। हमद कितने छक्के लगे कुल मिलाकर? रिहान ने लगाए थे 2 या 3 छक्के तो रिहान के हैं, 2 छक्के। अजमत का 1 छक्का है और रदीफ का 1 छक्का, यानी कि कुल मिलाकर 4 छक्के लगे, 400 रुपये। और चौके के लिए 50 रुपये। चौके कितने आए? उमर ने 1 चौका, क्या बात है। मोडक ब्रदर्स ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, यानी कि 450। क्या बात है। हैट्रिक के लिए सीधे 500 रुपये। ओहो, मेडन ओवर के लिए 1000 रुपये। ठोको ताली एक बार जोरदार आजिम मोडक के लिए। तालियां बजाने में कंजूसी न करे आशीष भाई। साला पाइनएप्पल के जूस को, पाइनएप्पल के रस को जूस कहते हैं और जो तालियां नहीं बजाता उसे कंजूस कहते हैं। मेडन और आ सकती है। इनाम ऐसा लगाओ भाई, इनाम ऐसा लगाओ जो पॉसिबल है। क्या आपने सोचा था मुदस्सर ने 4 विकेट भी लिए? होता है वो होता है, ऐसा नहीं। 4 विकेट मिलते मारने के चक्कर में, आपके अंदर लेकिन आज की तारीख में मेडन और भी करा सकते हैं। ए भाई थोड़ा ऐसा लगाओ आजिम भाई, ऐसा लगाओ। मैं आपके इसलिए क्या आप हमारी दोस्ती में है। आजिम मोडक ने बहुत और मेडन निकाले, हमने देखा है। मैं क्या बोलता हूं? लेकिन मेडल और ऐसे बहुत सारे देखने को मिले हैं, ये बात अलग है। प्राइज होता है। मैं कहता हूं कि आजिम मोडक ने और मोडक ब्रदर्स ने ना, अनीस भाई, पैसे बचाने की कोशिश नहीं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने देखिए किधर भी टूर्नामेंट रहते थे, अपनी टीम जहां भी खेलती है ना, अगर वो गल्फ में भी हो तो उनके बच्चे लोग भी इनामत लगाते रहते हैं। तो हमको मालूम है भाई, हमारी दोस्ती में इसके लिए हमारी एक राय है कि ऐसा लगाओ जो कुछ बैट्समैन बॉलर कुछ कोशिश करे। मेडन ओवर की कोशिश आज की तारीख में ये सामने वाली टीम को प्रोत्साहन देने वाली बात है, मैं समझता हूँ। अपने नायाब को 3 छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। 3 विकेट के लिए हैट्रिक की 500 रुपए का इनाम है। कोई भी गेंदबाज अगर लेता है तो, मेडन ओवर करता है तो 1000 रुपये। दिखा दीजिए टारगेट कितना? 39 है वो दम। हम ही बनेंगे बाजीराव सिंघम। बन सकते हैं ना भाई। 18 गेंदे 39 रन। नायाब और नौशाद। 5 बजे आज विहूर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी का ऑक्शन भी है। रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी खिलाड़ी के लिए मैं बेस्ट विशेष दूंगा। हमें ऑक्शन में भी जाना है, तो 5 से पहले अगर होती तो अच्छा है, नहीं तो फिर चले। टॉस अनी साल्डे आ जाइए। अनी साल्डे के हाथों से टॉस किया जाएगा।
और ये टॉस की खासियत क्या है मालूम क्या इलियास? साले और बैनवी के दरमियान में टॉस होने वाला है। साले बैनवी के दरमियान में टॉस होने वाला है, लेकिन आरम अफराद और एक तरफ हो गया मास सूबेदार। शर्मा रहा है, मास शर्मा रहा है। चलिए क्या मैं भेजा ना अनिस बाल्डे, टॉस होने जा रहा है। आ जाइए दोनों ही टीमों को बेस्ट विशेष। मायरा स्पोर्ट इंतजार होगा एक जीत का। बहुत ही अलग करने की सोच चाह रखते हैं अनिस बालक। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करे। लोग ऐसा सोचना चाहिए कि साला यही फाइनल की टीम थी लेकिन तकदीर खराब थी। ऐसा करेंगे हमारी टीम इंशाअल्लाह। क्योंकि मंजिलें उन्हीं मिलते जिन्हें के सपनों में जान होती है। खाली परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, और हौसला बेशक। बुलंद है अनिस भाई का। और कौन टॉस जीता है? जुहा अब्दुल रहमान ने। क्या फैसला? बैटिंग फर्स्ट। क्या बात है, बैटिंग फर्स्ट। तो नायाब स्ट्राइक पर और रदीफ गेंदबाजी के मोर्चे पर लंबे रन के साथ राइट आर्म ओवर 18 गेंदे 39 रन रदीफ नायाब के लिए। फुल लेंथ की कोशिश। अंपायर जैनुद्दीन मलेकर ने दोनों हाथ फैला करके इशारा दिया कि यह पहला वाइड बॉल है। एक रन से खारा खाता खुला, एक्स्ट्रा से खाता खुला। और नायाब ऐसे मैचेस बहुत सारे खेले उन्होंने, बहुत तजुर्बा है उनको कि किस तरह मैच को लेके चलना है, कौन से गेंदबाज को किस तरह से खेलना है, सब जानते हैं, सब पूरा भरपूर तजुर्बा है उनके पास। रदीफ अच्छा खेला और गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, अंदर ही आके रुकी। वहां पर आउटफील्ड भी खराब है, चढ़ाव भी है, लेकिन 2 रन। और ये 2 रन से नायाब ने खाता खोला। टीम का स्कोर बढ़ के हुआ 3 रन। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, राइज होती हुई नायाब बैकफुट पर आया, इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। 2 रनों से अपना खाता खोला। 3 रन, 39 रन बनाने हैं मैच को अगर जीतना है। राइट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद और गलती की एज लिया बल्ले ने। अच्छी गेंद थी इस गेंद को बोर्डिंग फैन के तौर पर। आज लकटुल नायाब उनकी जगह लेने जा रहे हैं। आफ्ताब एक जोशीले खिलाड़ी, हमेशा ग्राउंड पर। आफ्ताब तो अजहर वालवटकर और मुसेब खमकर किसको सपोर्ट करने के लिए आए यहाँ पर? मुसेब
ऐक ना संडेला अनुज बनारस अनुज बनारस अनुज गई बनारस गया प्यास जगी दर्द उठा बात बढ़ी किसको पता किसको खबर इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ इश्क हुआ। इसके बाद जो मैच होने वाला है बिल्कुल माहिरा स्पोर्ट्स अनीस बालक की टीम, और इस वक्त इलियास और अनीस बालक के दरमियान में एक अच्छी चर्चा भी हो रही है। इलियास बालक का इलियास सोंडे ये कह रहे हैं कि अनीस के पर कटे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम ये ना समझ लेना कि घबराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। एक वक्त होता है दोस्तों, तो ये मैं खास अनीस की तरफ से इलियास के लिए ये उनकी कमजोरी पर ये शेर पेश कर रहा था। क्या पर, ये पर कटे हुए तो आपको अपने साथ में ग्राउंड में उतरने के बाद पता चलेगा भाई। आप बाहर बैठ के पर कटे हुए मत बताओ। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लेकिन शायद जैनुद्दीन ने बताया कि लाइन खराब थी। गेंद तो बेहतरीन थी लेकिन अपनी लाइन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जैनुद्दीन ने दोनों हाथ खड़े करके इशारा दिया कि ये एक्स्ट्रा गेंद होगी। स्कोर हुआ 4 रन। 4 रन। आफ्ताब है सामने, भरपूर जोश में खेलते हैं, कभी भी खेलते हैं तो अच्छा इस बार दिखा दिया कि उनके अंदर संयम भी है। गेंद को आने दिया, बल्ले को सीधा किया और 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। 5 रन, 39 रन का टारगेट है सामने। 3 ओवरों में शायद पहली मर्तबा है नौशाद सांगली स्ट्राइक लेंगे रदीफ के सामने। सलवा इसाक अफरा, छक्का आने पर 100 रुपए का इनाम। रदीफ लाला तेज तर्रार गेंदबाज, यहाँ पर लीजिए, आ गया है ये छक्का, दंदनाता हुआ Lovely नौशाद सांगली shot. के बल्ले से। न मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और मेरे छक्कों का सफर है अभी जारी। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 11 रन, 39 रनों का जीत का लक्ष्य है। गेंद की अगर बात की जाए तो बॉल 4 गेंदें हो चुकी है, 2 बॉल है, 2 गेंदें आना बाकी है। 11 रन हो चुके हैं, 39 रनों का लक्ष्य है। रदीफ, बेहतरीन छक्का आया है नौशाद सांगले के बल्ले से, फिर से एक मरतबा पुल कर दिया है। इस बार 1 रन तो मिलेगा। 7 बाकर की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन नहीं, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 13 रन। नौशाद के बल्ले पे गेंद बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ आ रही है। पहली गेंद पर भी उन्होंने फुल फ्लो के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए खेला था। ऐसा लगा कि आफ्ताब के पास उन्होंने मांग रखी थी कि मुझे सिंगल लेकर स्ट्राइक दो, इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर वही शॉट, लेकिन शायद अब 1 बाउंस, बहुत कोशिश की साथ
कम बैक करने के लिए मसरूर पठान ने उनके हाथ में गेंद थमाई है और काबिलियत भी है उनके अंदर, लेकिन फिलहाल दोनों बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज विकेटों पर मौजूद विकेट पर मौजूद है। हालांकि आफ्ताब ने एक ही रन बनाया है। नॉन स्ट्राइक पर खड़े नौशाद, उनके बल्ले से 2 बाउंड्रीज और एक शायद एक चौका और एक छक्का आया। हाँ, तो 17 रन का स्कोर, 39 रन बनाने हैं टोटली। सलवा इसाक अफराद की तरफ से दोनों बल्लेबाजों के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। छक्का लगाएंगे तो अच्छी गेंद, अच्छा स्टॉप भी किया, अच्छा शॉट खेला था आफ्ताब ने, खोद करके निकाला, इसको यॉर्क करने की कोशिश की थी रिहान ने। रिहान के पास वो सब सलाहियत है, बल्लेबाजी भी करता है, अच्छा ऑलराउंडर है, क्योंकि काफी मजबूत बॉडी के, काफी क्या बोलते हैं उसको, शरीर यष्टि के वो खिलाड़ी है। कुछ भी कर सकते हैं अगर पूरा 100% अगर देंगे तो उनके पास वो सलाहियत मौजूद है। इस मर्तबा अपनी लेंथ को कैच हो सकता था और साथ 2 रन हो सकते थे, लेकिन एक ही रन पे रोका साथ ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 2 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए। इस ओवर में आपको कमबैक करना होगा और मैच को बचाना है। राइट आर्म ओवर आफ्ताब के सामने खेला हुआ, गेंद खुद रियाज उसके नीचे, लेकिन बेहतरीन जज कैच। ओ क्या रिएक्शन है। अंजला का गेंदबाज ने फील्डिंग बल्लेबाज में को 2 बैक फुट पर लाने के बाद भी आप अगर 2 रन देंगे तो ये कहाँ कहीं ना कहीं गेंदबाज का खेला, इसको फिर से कैच के नीचे साथ आएंगे शायद, और इस बार कोई गलती नहीं की। साल पहले पैट के साथ बड़े स्ट्रोक भी खेलता था, लेकिन आज 5वें सीजन में मात्र हंजला उल्डे ने बेहतरीन या अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। ये दुर्भाग्य कह सकते हैं हम टच इसको। में नहीं है, शायद ग्राउंड पे नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं होंगे। एक विकेट और लेते हैं तो फिर 500 रुपए का इनाम के हकदार हो गए रिहान मोडक, क्योंकि ये आपके ओवर की आखिरी गेंद है। आपके अब्बू मोहतरम ने आपके लिए हैट्रिक नहीं बल्कि ओवर हैट्रिक भी होती है तो भी 500 रुपए का इनाम घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह है हर कि बैट्समैन को 100 रुपए का इनाम। नौशाद सलवा सांगले, इसाक अफराद, नौशाद सांगले जो काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, अगर उनको स्ट्राइक मिलती तो शायद मैच में कुछ होता,
लेकिन अभी भी 7 गेंदे और 18 रन। और अनिल दोनों- भाई देखा जाए तो मुझे लगता है कि मोहम्मद इलेवन की पकड़ भी मजबूत हो रही है इस हाँ, मैच में, हाँ। क्योंकि गेम आफरीन सलमान से अब थोड़ा दूर दूर होते जा रहा है। जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक एंड पे सांगली खड़ा है। इस गेंद पर काफी कुछ डिपेंड करता है। इस गेंद पर, ये आखिरी गेंद रिहान की, क्या रिहान फिर से उन्नीस विकेट के लिए लेने में 500 कामयाबी का हासिल इनाम। करते हैं या खिला एज लिया कि एज कैच के नीचे मौजूद वहां पर, लेकिन Oh my वहां पर God, नए ये कैच खिलाड़ी होना होने की चाहिए। वजह से ये कैच नहीं, आपने 500 रुपए भी गवाया है। ये कैच था, ये कैच था। नादिर है शायद। नादिर कादरी। नहीं, ये कैच होना चाहिए था नादिर। नहीं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस रहती तो अनिस भाई ये कैच था। हाँ बिल्कुल, ये आसान कैच था, लेकिन ये उनके कोई लिए इतना काफी hard महंगा catch था। नहीं है भाई, उसके पीछे गेंदबाज की मेहनत है। बिल्कुल, बहुत ही थोड़ा अच्छी सा गेंदबाजी extra रियान था। मोड़क, फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन। 200 रुपए का इनाम मिलेगा बहुत रियान अच्छी मोड़क के लिए। गेंदबाजी। क्या बात है, आजिम भाई मोड़क ने रिहान की मेहनत को देखते हुए 500 की जगह 200 रुपए, एटलीस्ट आपने 2 विकेट लिए तो जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे बेहतरीन गेंदबाजी मैच में लाया उन्होंने अपनी टीम को। नादिर को 50 रुपए का इनाम भी अजीम भाई मोड़क की तरफ से ही कोशिश की। उनका मानना यह है कि कोशिश की, भले विकेट नहीं मिला बट 50 रुपए आपके लिए भी। और अब 6 गेंदे 17 रन, 6 गेंदे 19 रन हो गए ना, 17 रनों की जरूरत। क्या लगता है अनिस भाई, आफरीन सलमान ने कल पहले दोनों मुकाबले जीते थे, लेकिन इस वक्त कल का आखिरी मैच हारा, फिर आज सुबह का मैच जीता, लेकिन ये आखिरी मैच कहीं ना कहीं इस वक्त फंसा हुआ नजर आ रहा है। 19 मुजावर, फरद अली के बाद खुद्दार, 500 रुपए का इनाम इसके लिए भी सामने आया हुआ है। सादिक 3 भाई के छक्के बाद लगाने खुद्दार, पर। 7 बाकर, एक थोड़ा कम एक्सपीरियंस, एक थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस, दोनों खिलाड़ी नए उभरते हुए, लेकिन 7 के पास थोड़ा ज्यादा तजुर्बा है। कल मैच जीताया था साथ ने, 13 हाँ, रन डिफेंड बिल्कुल। किए थे। अरे बाप रे, हाँ? राइटा मोवार 7 फ्लाइटेड गेंद खेला, लेकिन शायद आसानी से कैच को लपका उन्होंने, अमीन पाल ने। ताकत कम पड़ गई, अच्छा शॉट जरूर था। है अरे वाह, मुजक्किर मुजक्किर अगर मैच जिताता है तो 500 रुपए हुसैन भाई की तरफ से। और अनिस भाई मैं आपको याद दिलाऊंगा, आज मुजक्किर ने व्यूअर में सुबह प्रैक्टिस के लिए भी आया था और छक्के लगाए भी थे। माशाल्लाह, मतलब सलाहियत है उनमें, देखना है 7 उनको किस तरह रोक पाते हैं। खेला अच्छा शॉट, सांग तो काफी देर के बाद नौशाद सांगली आखिरकार स्ट्राइक पर आए हैं और काफी उम्मीदें होगी उनकी टीम को। 16 रनों की जरूरत है 4 गेंदों में, 4 गेंदों में। हर छक्के पर 200 रुपए। सलवा इसाक अफराद 16 रन। सांगली, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 गेंदे 16 रन, या तो 4 चौके लगाए या फिर 3 छक्के लगाकर मैच को जिताए। बहुत मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है और मुमकिन होता है। और डॉट बॉल पे भी 100 रुपए क्या का इनाम बात है, आजिम मोड़क बाहर की भी तरफ मैच से। चालू है। हर डॉट बॉल पे 100 रुपया अजीम भाई मोड़क की तरफ से। और यही तो खूबसूरती है क्रिकेट की। बिल्कुल, ओ लवली बॉल, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दिया। वाइड +1, 2 2 रन रन। खर्च किए, तो जहां 16 थे 14 हो गए। टारगेट कम होते जा रहा है। 14 रन 3 गेंदे, और उसके अंदर भी 4 गेंदे, सॉरी 4 गेंदे 14 रन, और फिर अगर कोई गलती करते तो फिर वो एक गेंद पड़ेगी। रियान भाई जज्बात पे कंट्रोल रखिए। राइट आर्म ओवर,
लवली बॉल फिर, लेकिन अंपायर ने फिर पोजीशन बदली और फिर इशारा दिया, ये वाइट बॉल देखिए रहेगा। अनिस भाई, ये वाइट गेंद है ना, कहीं ना कहीं बिल्कुल मोहम्मद 11 को टीम इस मैच से कंट्रोल बाहर कर करना सकती है। होगा अगर आपको अच्छा गेंदबाजी। नौशाद सांगले अगर मैच को जिताते तो सलवा इसाक अफराद 500 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। 4 गेंदे 13 रन, 4 गेंदे 13 रन, 7 वाकर ललचाई हुई गेंदे जरूर करते हैं। ये काफी जिगर गुर्दे का काम है, आसान काम नहीं है कि सामने आपको फ्लैट हेड गेंद करना एक छोटे से बच्चे के हाथ से। बिल्कुल इस बार पटका गेंद मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन एक ही 2 रन से, और वहां पर बल्लेबाज जरूर गिरा लेकिन थ्रो गलत, वरना ये रन आउट का मौका हो सकता था। वहां पर स्लिप हुए शायद नौशाद और उनके पैर को भी लगा है, लेकिन मैच खेलना है आपको। अगर मैच जीतना है पैर पकड़ के नहीं चलेगा, आपको खेलना होगा अगर मैच को जीताना है आपके अपने टीम के लिए। हाँ, मैक्सवेल और बड़े बड़े बल्लेबाजों ने अपनी छाप छोड़। फर्स्ट कैश प्राइज जो है 10,000 रुपये, और जो प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के लिए फेस्टिवल के लिए सेकंड कैश प्राइज जो दिया है 5,000 रुपये, वो अहद तनवीर साठे की तरफ से, उसी तरह से जैद और जैदान की तरफ से, कादरी की तरफ से ये शानदार ट्रॉफीज आपको जो नज़र आ रही है ये दी गई। उसी तरह से ताबिश कादरी की तरफ से 1,000 रुपये, क्या अपडेट है भाई? समीर नख्तार 3,000 रुपये, बिलाल हल्डे 500 रुपये, खालिद आगा 500 रुपये, साकिब सिद्दीक 500 रुपये, माशाल्लाह, शायद समीर नौशाद खड़े हैं पठान वहां पर। 2,000, समीर सूबेदार 5,000, शबाब उल्डे 1,000, जहूर जोंबड़कर 2,000, लुकमान पठान 1,000, कलीम पठान 1,000, कमर भाई बूरे 1,000,
जैद भूरे 1000, इस्माइल अफराद 1000। इनके अलावा भी मजीद लोगों ने और काफी डोनेशन एक अतिया खुशखबरी दिया है है। मैं उन सबों का कि दिल के आगे नौशाद गहराई अभी भी से विकेट शुक्रिया पर अदा खड़े करता हैं, हूं। बड़ा नुकसान होने से बच गए। तो ये क्रिकेट के लिए भी, मझगांव के लिए भी, और चलिए मैदान नौशाद से के बाहर लिए आ भी जाइए सभी बच्चे। एक खुशखबरी है। वरना एक इंजरी, मुझे पता है इंजरी क्या होती है, लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। हमारा लेगामेंट क्रैक हो गया, 12 साल हो गए, आज भी मैं उससे जूझ रहा हूँ। रनर 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 हाँ, रनर मिलेगा दीजिए। इंशाल्लाह। ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्यार भरा क्रिकेट है, मोहब्बत वाला क्रिकेट है। और बिल्कुल अनिस कहीं भाई, न कहीं हमको कानून कायदे एक बाजू में रखना खिलाड़ी होंगे। जब मैदान से दूर रहता है ना तो क्या यातना उसको झेलनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना दुख होता होगा, ये एक बेहतर खिलाड़ी ही जान सकता है। इसमें अरे कोई अभी दो राय हमको ही नहीं। लेके सोचो, हम 56 में चल रहे हैं, हमको बाजू होना चाहिए, कमेंट्री बॉक्स में बैठना चाहिए, लेकिन आज भी हमको ऐसा लगता है कि भाई मैं एक बॉलिंग चला। डालूंगा। हाँ, त्या ठिकाणी आपण पाहतोय ऋतिक नरवणकर सोबत त्या ठिकाणी चढलेले जे हौशी रसिक असतील किंवा खेळाडू असतील, वो बच्चे से मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हादसा हो जाए। वो मंडप भी हिल रहा है जिसके कारण कैमरामैन को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कैमरा भी हिल रहा है। 3-11 मैच अगर ऐसी सिचुएशन में जीता दे तो 500 नहीं 5000 देना चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल की याद आएगी जिसने क्रिकेट की परिभाषा बदल के रख दी थी। हम कहते हैं ना कि क्रिकेट फुटवर्क का खेल है, ग्लेन मैक्सवेल का कौन सा फुटवर्क था, खड़े फुटवर्क खड़े के सत्यानाश कर दिया उसने, ये बात अलग है। क्या हुआ भाई, रेड बुल लिया के दिए लगता है। 128 नौशाद सांगले को 2 रन बनाए थे ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत अच्छे नौशाद भाई, कीप इट अप। इसी तरह अपना स्पिरिट्स बिल्कुल नौशाद के जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इंजरी के बाद भी खड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो रहेंगे तो मैच को जिता सकते हैं। पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर नौशाद स्ट्राइक पर होंगे, लेकिन साद वाकर के सामने खेलना है। साद वाकर भी एक चतुर गेंदबाज है, हुनर है उनके पास। अनिल लेग स्पिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, फ्लाइटेड गेंद करते हैं, बीच में पेस भी डालते हैं। डोनर की भी एक लंबी फहरिस्त है। देखिए थोड़ा आधे मैच नाम तो करना मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद आधे नाम अभी भी बाकी है। मैच बड़ा है थोड़ा। 3 गेंदे 11 रन। राइट आर्म ओवर खेला और खूब खेला, लवली शॉट। जरा सा टाइम जरूर लिया, 5-10 मिनट गए नौशाद के लिए, लेकिन उन्होंने बता दिया कि 200 मेरे लिए रुपए क्यों का वक्त इनाम, गया है। मैच जिताते तो उनका वहां पर होना जरूरी है। व्हाट अ शॉट। हाँ अगर टाई होता है तो ना सुपर ओवर सुपर रहेगी। ओवर का डिक्लेरेशन है यहाँ पर कमेटी की तरफ से। 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत, ये होता है फ्लाइटेड गेंद डालना। आज की तारीख में इस क्रिकेट में, शॉर्ट टर्म क्रिकेट में फ्लाइटेड गेंदे करना एक जिगर गुर्दे का काम है, आसान नहीं होता। ऐसे मोमेंट में 7 जैसा गेंदबाज फ्लाइट रखता है अपने गेंदबाजी में, ये एक बड़ी बात है। हालांकि छक्का जरूर मारा नौशाद ने, लेकिन गेंद को डालना, गेंद को फेंकना बल्लेबाज के सामने। 2 गेंदे 5 रन, 2 गेंदे 5 रन। नौशाद स्ट्राइक पर और 7 वाकर है गेंदबाजी के मोर्चे पर। राइट आर्म ओवर फिर खेला, रियाद क्या पीछे जा रहे, आगे जा रहे और 4 रन। अब बिल्कुल जज नहीं कर पाए रियान, जाओ आगे या नहीं जाऊं। और उन्होंने डॉट आती है तो सुपर ओवर। हाँ, 1 गेंद 1 रन, 1 गेंद 1 रन। मैं आपको बताता चलूं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने सैकड़ों बार नहीं तो दर्जनों बार जरूर आई है, और हमने उसमें अक्सरियत में जीत हासिल की थी। हाँ, ये आपको बताते चलूं, हम लोगों ने जो क्रिकेट खेला था, हमारी बॉलिंग अटैक, मझगांव का बॉलिंग अटैक बहुत पावरफुल था, और उसको आपको बरकरार रखना होगा। 7 वाकर सामने नौशाद, और जिसको आपने पार्टी एक लकब दिया था, उसी का बेटा गेंदबाजी कर रहा है, जिसने कल 6 में 13 रन नहीं दिए थे, लेकिन 6 में 17 रन वो डिफेंड नहीं कर। मेरा खास बॉलर, उसके इतने बॉल टर्न होते थे कि वाइड जाने लगा, जब जाके हमने उनको गेंदबाजी से बाजू किया था कि इतनी स्पिन होती थी कि गेंद पिच होकर के वाइड के लिए निकल जाती थी। तो 1 गेंद 1 रन।
फील्ड वही है, कोई चेंज नहीं है। अरे ये मेरे बोलने के बाद फील्ड में चेंजेस हो रहा है। तो एक गेंद 1 रन। नौशाद है सामने, अगर ये डॉट होती है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक गेंद। मैच की सिचुएशन ये ऐसी है कि कमेंटेटर भी जोश में आया है। गंदी गेंद, गंदी बॉल, बिल्कुल गलत बॉल, बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद की। नहीं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नौशाद सांगली।